नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 16 में। फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं जिज्ञान, और जिज्ञान को आज 5 साल फरीदाबाद में पूरे हो रहे हैं। सबसे पहले तो राहुल कौशिक जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, और आपका भी धन्यवाद सर, आप इस ओकेजन पे हमारे साथ आए। तो फरीदाबाद, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मंडूकोपनिषद में एक वाक्यांश आता है, तेजस्विनाद विधीतमस्तु, अर्थात गुरु अपने शिष्य से ये कहता है कि आप इतने तेजस्वी हो जाओ, आप इतने तेजस्वी हो जाओ कि आपके तेज की वजह से मैं पहचाना जाऊं। लोग पूछें, जहां कहीं स्टूडेंट जाए वहां लोग पूछें कि कौन वो टीचर थे, कौन वो अध्यापक थे जिन्होंने आपको पढ़ाया। और निश्चित रूप से उसी परंपरा के व्यक्ति हैं राहुल कौशिक, हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। राहुल जी, 5 साल का सफर कैसा रहा है? सर, 5 साल का सफर में बोलूं तो मुझे आज भी मतलब ऐसे याद है कि जैसे हमने ये इंस्टीट्यूट अभी 2 दिन पहले ही स्टार्ट किया था। तो मैं आपको जो गुरु वाली आपने बात बोली, उस बात पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर आज की डेट में जो बदलाव आ रहा है, हमारी जो यंग जनरेशन जो आ रही है, गुरु शिष्य का जो रिलेशन होता था वो थोड़ा सा भी प्रोफेशनल की तरफ होता जा रहा है। तो इन 5 सालों को अगर मैं देखूं तो हम लोगों ने वापस अपने वही हम उस कल्चर पे चल रहे हैं जहां पे हम बच्चों को मोबाइल से दूर रहना, इन सब चीजों से दूर रहना सिखाते हैं और उन्हें बताते हैं। जितने भी डिस्ट्रक्शन हैं, हाँ, उन क्योंकि सबसे दूर रहने की जब बात हो रही है जी। आप और हम पढ़ाई किया करते थे तो डिस्ट्रक्शन एक ही होता था कि हम लोग शाम को खेलने निकल गए, गुल्ली डंडा खेलने निकल गए या घूमने निकल गए। आज डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन ही मोबाइल है, ये सोशल मीडिया है। हम बच्चों को पिछले 5 साल से अगर हम सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन को अगर हटा देते हैं और उनका वो टाइम बचा देते हैं तो मुझे लगता है कि सफलता बच्चों से दूर नहीं है। और पिछले 5 सालों में जब से हमने जिज्ञान लॉन्च किया, तो पहले साल लॉन्च करते ही कोरोना आ गया था, तो बिल्कुल हमारे लिए संकट भरा साल था और 2 साल तक वो कोरोना रहा। लेकिन हमने पहले साल से ही रिजल्ट देने स्टार्ट कर दिए थे। जैसे अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये जो स्पर्श मित्तल बच्चा है, ये हमारे फर्स्ट ईयर का बच्चा है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो सेकेंड ईयर में हमारी 698 रैंक आई, फिर उसके बाद हमारी 2300 रैंक हाईएस्ट आई, फिर 777 आया। तो हमारी जो 5 साल का सफर है, ये हमारी सफलता है। मतलब आप इस एग्जाम के बारे में अगर समझें तो इसे इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 15 लाख बच्चे जहां बैठते हैं और उनमें से 7,000 8,000 बच्चे ही वो होते हैं जिनका अच्छी आईआईटीज में सिलेक्शन होता है। तो 15 लाख में से मान लो मैं 5,000 बोलता हूं तो 0.01% के लगभग। और हमारे यहाँ पर अगर हमारा 25 बच्चों का बैच होता है तो 5 से 6 बच्चे हमारे यहाँ आईआईटी में जाते हैं, कम से कम उनमें से 6 से 7 बच्चे एनआईटी में जाते हैं। और फिर अच्छे कॉलेजेस हैं, बीआईटी बिट्स पिलानी है, थापर है, वीआईटी है, डीयू है, फिर हमारा डीटीयू है, इनमें जाते हैं। राहुल जी, करते कैसे हैं? हर बच्चा तो टॉप नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, हर बच्चा टॉप नहीं कर सकता। हर बच्चे के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स आपके अलग अलग होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक तो सबसे पहले यहाँ फरीदाबाद में मैंने देखा है कि 100 बच्चों का एक बैच चलता है, 150 बच्चे। हमारे बैच की जो स्ट्रेंथ होती है मैं आपको दिखाऊंगा, वो हम सिर्फ 25 से 30 बच्चे एक बैच में रखते हैं। और उस बच्चे पे हम हर टीचर को असाइन कर देते हैं। हर टीचर 4 से 5 बच्चों का ध्यान रखते हैं और उन 4 से 5 बच्चों पे हर टीचर को उसका एक मेंटर बना दिया जाता है। जैसे 30 बच्चों में से हम 5 टीचर उन्हें अगर पढ़ा रहे हैं तो हर टीचर को हमने 6-6 बच्चे दे दिए कि आपको इनके वीक एरिया, इनके स्ट्रॉन्ग एरिया, कहाँ ये डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आप इन सभी चीजों पर दिमाग लगाएं। और हम बच्चे की 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं हर महीने। हमारे यहाँ पर हफ्ते में 4 दिन क्लास होती है और हम लोग हर महीने में 2 बार टेस्ट लेते हैं। एक बार जेई मेन पैटर्न का टेस्ट होता है, एक बार जेई एडवांस का होता है। हर टेस्ट के बाद डिटेल्ड एनालिसिस होता है जिसमें टीचर बच्चों की मदद करते हैं कि भाई क्या गलतियां की और कैसे आप इन चीजों को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप लोग आगे बढ़ सकते हो। तो इन सब चीजों पे जब इस माइन्यूट लेवल पे हम लोग मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है कि हम 20 बच्चों में से ही 4 बच्चे 5 बच्चे आईआईटी के टॉप रैंकर्स में हमारे आते हैं। आप सोचिए, जो ये 777 और ये दिख रही है, पूरे फरीदाबाद में लगभग लगभग 10 बच्चे ऐसे होते होंगे जिनकी 1000 के अंदर रैंक आती है, 10 बच्चे। और कम से कम 5,000 बच्चे या 6,000 बच्चे फरीदाबाद में आईआईटी का पेपर देते हैं और उसमें से हमारे इंस्टीट्यूट से 1 या 2 बच्चा टॉप 1000 में रहता है। 5,000 में कम से कम हमारे 5 बच्चे होते हैं। तो ये टीचर्स और बच्चे दोनों का अथक निरंतर प्रयास है जिसकी वजह से हमें ये सब सफलताएं मिलती हैं। राहुल जी, आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। अच्छे बीते 5 साल।
और आगे भी अच्छे बीतेंगे ऐसी उम्मीद है। नहीं, बिल्कुल सर, ऐसे बीतेंगे। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, हमारी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, अभी हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करते हैं। हम बच्चे को पहले यहाँ लेने से पहले भी हम चेक करते हैं, बच्चे का लेवल देखते हैं और बच्चे को ये चेक करते हैं कि यार बच्चे का आईक्यू क्या, एप्टीट्यूड उस लेवल का है। क्योंकि देखो, हर बच्चा हर चीज के लिए नहीं हुआ। हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, पर अच्छे हो सकता है आप अच्छे क्रिकेटर ना बन सकें, या आप आईआईटी क्वालिफाई ना कर सकें, या आज अमिताभ बच्चन ने अगर मतलब आईआईटी की कोचिंग ली होती तो शायद कोई नहीं जानता, सचिन तेंदुलकर ने ली होती तो कोई नहीं जानता। तो हम लोग एक स्कॉलरशिप एग्जाम लेते हैं, जिसके बेसिस पे हम बच्चों को, उस युवा प्रतिभा को ढूंढते हैं और उसे मौका देते हैं। अगर बच्चे के उसमें अच्छे नंबर आते हैं तो हम पेरेंट को ये चीज बताते हैं कि ये बच्चा कर तो सकता अब है। ये एग्जाम कब है आपका? ये एग्जाम सर हमारा अभी 1 तारीख और 8 दिसंबर को है। इस स्कॉलरशिप एग्जाम के थ्रू ही हम लोग बताते हैं और हम पेरेंट को एकदम जेन्युइन राय देते हैं कि यार अगर इस बच्चे का बहुत वीक है, अभी लेवल उतना नहीं है कि सर आप इसे अदर स्ट्रीम में डालें या दूसरी तरफ देखें। तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट हमारे हर संडे होते रहते हैं। अभी हमारा अगला स्कॉलरशिप टेस्ट जो होगा वो 1 दिसंबर को है, उसके बाद 8 दिसंबर को। तो कोई कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है उसमें? इस स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर बच्चा विजिट कर सकता है। वहाँ स्कॉलरशिप पे अपनी क्लास भरे, अपनी डेट वो ऑप्ट कर सकता है कि किस डेट को स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं, और वो डेट भरने के बाद वो बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये पहला है। इसका ये बेनिफिट होता है कि कई बार गरीब बच्चे भी कुछ होते हैं जो फीस पे नहीं कर पाते, तो इस स्कॉलरशिप टेस्ट में हम 100% तक स्कॉलरशिप देते हैं। और कई बच्चे हमारे पास ऐसे आए हैं जो 4-4 साल यहाँ पढ़ के गए हैं और हमने उनसे 10,000 रुपए ही फीस ली है, 4 साल की। आप समझिए कि आने जाने 9th से शुरू कर देते हैं ये? यस सर, ये कोचिंग 9th से स्टार्ट हो जाती है और 9th में हम बच्चों को 9th का सिलेबस करा के फिर थोड़े हाई लेवल का 10th कराते हैं, 11th कराते हैं। और ऐसे ही जब वो बच्चा 9th से हम उसे ढालते हैं, ये एक पैटर्न है। आजकल आप देख रहे हो कि सिंगल करेक्ट, मल्टी करेक्ट, ये एक पैटर्न है और हम उस बच्चे को 9th से ही उस पैटर्न से रूबरू करा देते हैं और उसके लिए तैयारी कराते हैं। राहुल जी, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, और आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।